तो इसमें जो पहला कमेंट, सबसे पहला कमेंट्स आया है वो मिस्टर रमन करके कोई हैं, इनका 3-4 कमेंट्स है, सब एक ही क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने 3-4 बार 5 बार किया है। तो रमन भाई आप एक ही क्वेश्चन करा करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करता हूँ, बस खाली थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाता है मुझे, क्योंकि और भी काम करते रहते हैं ना तो थोड़ा समय लग जाता है। तो रिप्लाई आएगा मेरा, चाहे 1-2 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पे वीडियो बनाता हूँ, किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तो इसमें आपने पहले कमेंट्स में जो आपने दिया है भाई रिप्लाई कुछ तो करो, ठीक है, मैं आपका ही रिप्लाई कर रहा हूँ आज। देखो इसमें पहले इन्हीं के कमेंट्स का जवाब देते हैं, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि ब्रो मेरा पैन आधार कार्ड मेरे एक गद्दार दोस्त ने लगाकर अपनी आईडी बना ली है। तो देखो पहले तो जो आप बोल रहे हो कि आपका आधार और आधार कार्ड, मेरा पैन आधार कार्ड मेरे गद्दार दोस्त, अच्छा ठीक है, तो आपका आधार और पैन दोनों लगा के किसी और ने आईडी बना रखी है। तो इसमें देखो आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर किसी ने पहले से आपके आधार पैन से आईडी बना ली है तो आपका आधार पैन नहीं लेगा अभी वो उसमें सिस्टम में, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करोगे ना, आपके आधार पैन पहले से लगा हुआ तो कैसे दूसरी आईडी बन जाएगी एक ही आईडी कार्ड से, तो नहीं बनेगा। उसका एक रास्ता है कि ज़ोमैटो के अंदर आप एक काम करो, एक टीएल का नंबर होता है, टीम लीडर का, आपकी सिटी में, तो जैसे कोई दूसरा ज़ोमैटो वाला हो ना तो उससे टीएल का नंबर ले लो, ठीक है, जिसको फ्लीट कोच बोलते हैं। तो एक हिसाब से वो एक सुपरवाइज़र होता है टीम का लड़कों का, तो हर एक सिटी में एक होता है, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप कोशिश करो उसका नंबर निकालो किसी दूसरे लड़के से, आप किसी भी लड़के से मांगो वो दे देगा, क्योंकि ऐप में सबके नंबर रहता है। तो जब आप उससे नंबर ले लोगे ना तो उससे आप बात करो और अपनी यही बात बताओ कि मेरी आधार और पैन किसी दूसरे लड़के ने लगा के आईडी बनाई है, मेरे दोस्त ने, वो मुझसे मांगा था, मैंने उसको दे दिया था और उसने आईडी बना रखी है। अब मुझे आईडी बनानी है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो हो सकता हो वो उसकी आईडी ब्लॉक करवा दे। उसकी आईडी जब ब्लॉक करेगा तब आप हो सकता हो बना सको उसी आधार पैन से। और अगर मान लो नहीं हो पाता है तो सेम चीज़ आप वही करो कि आप भी किसी का आधार और पैन, अपने घर में कोई हो भाई उसका लेके उसके नाम से आईडी बना के आप भी काम करो अपनी फ़ोटो सेल्फी दे के। तो दूसरा रास्ता यही है इसका। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है यार भाई मैंने भी आईडी बनाई ज़ोमैटो डिलीवरी की, पर उसमें पैन कार्ड नहीं लग रहा ब्रो, लिखा आता है पैन बिलोंग टू समवन, पर मेरा ही पैन कार्ड है, क्या करूं ब्रो, मेरा पैन कार्ड लग जाए। देखो वो नहीं लगेगा, अगर कोई लगा चुका है तो आईडी का नंबर तो चेंज होगा नहीं, फ़ोटो जाती है उसकी, तो वो नहीं लगेगा, वो कैसे लग जाएगा। उसका रास्ता एक ही है, जैसे अगर मान लो नेम भी तो सेम होना चाहिए ना, आधार पैन का नेम भी सेम होना चाहिए। मान लो आप दूसरे का पैन ले लो तो भी नहीं लगेगा वो। उसका एक ही रास्ता है कि आप टीम लीडर से कांटेक्ट करो, तो उसकी आईडी जो आपका पैन आधार उसने लगा के बनाया हो ना, उसकी आईडी को ब्लॉक कर देगा वो। जब वो ब्लॉक होगी ना तब आप हो सकता हो बना सको उससे। और नहीं तो अगर आपको ज़्यादा झाम नहीं फैलाना है तो आप किसी घर में कोई भाई हो, उसका आधार और पैन लेके एक आईडी बना लो, आप भी काम करो आराम से। एक बार आईडी बन जाती है उसके बाद आपको आधार पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना उसके। और बैंक अकाउंट नंबर अपना डाल दो, तो जो पेमेंट आएगी आपके बैंक अकाउंट में आएगी। सेल्फ़ी अपनी डालो, फ़ोटो आपको देना होगा अपनी हमेशा। तो वही काम करो जो आपका दोस्त कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तरीके से आप बना सकते हो। और दूसरा इसमें है ब्रो मेरा पैन कार्ड मेरे दोस्त ने लगाकर अपनी आईडी बनाई है, सेम वही चीज़ आपने यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है अभी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मिस्टर रमन करके जो है, कि आप सेम पैन से आप दूसरी आईडी नहीं बना पाओगे। उसका रास्ता ही यही है कि आप भी दूसरे की आईडी लेके अपनी आईडी बना लो बस। और अगर हो सके तो जैसे अब तुम्हारी आईडी किसी के साथ लगी है तो आप टीएल को बोल के उस आईडी को ब्लॉक करवा सकते हो, बस ये हो सकता है। उस लड़के का नाम ले लो क्या है, और उसकी अगर तो आपका दोस्त होगा तो उसकी प्रोफाइल आईडी होती है एक ज़ोमैटो के अंदर, FE करके होगा, ठीक है, तो उसको ले लो, उसको दे दो टीएल को, वो ब्लॉक कर देगा दूसरे के उससे कर रहा है। तो बस यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता उसमें है नहीं। और दूसरा जो है फिल्मी नाइन करके एक चैनल है, उन्होंने लिखा है फ्लूट कैश कैसे अकाउंट में आएगा भाई। देखो फ्लूट
जो फ्लोटिंग कैश होता है वो अकाउंट में आपके नहीं आएगा। फ्लोटिंग कैश होता क्या है पहले ये समझो। फ्लोटिंग कैश जो है वो आपका वो पैसा है जो आप कस्टमर से नगद कैश लेते हो। यानी कि आप 500 रुपये का किसी को पार्सल लेके गए देने खाना मान लो, ठीक है, और वो खाना जो है 500 रुपये COD है यानी कैश ऑन डिलीवरी है, तो 500 रुपये पूरा तो आपका हो नहीं गया, वो कंपनी का पैसा होता है पूरा, ठीक है। वो नगद कैश आप अपने पास रखते हो, बाद में आपके अर्निंग से माइनस प्लस होता है वो पैसा। तो फ्लोटिंग कैश जो होता है वो आपका पैसा नहीं होता है। फ्लोटिंग कैश वो कैश ऑन डिलीवरी का पैसा होता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो जो आप अर्निंग करोगे पैसा, उस पैसे में से वो फ्लोटिंग कैश जितना होता है वो माइनस होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कंपनी ने आपको लिमिट दिया 2000 रुपये का, और आप एक पार्सल लेके गए और कस्टमर से 500 रुपये आपने लिया, तो 500 रुपये कहाँ गया, वो आपके लिखा पढ़ी में फ्लोटिंग कैश में। अब मान लो पूरे हफ्ते आपने 500 रुपये कैश लिया है, फ्लोटिंग कैश में आपके 500 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, और इधर आपने जो है अर्निंग पूरे हफ्ते में की 500 रुपये की टोटल। तो जब हिसाब होगा हफ्ते में तो वो 500 रुपये आपका एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा और आपके ऐप में ज़ीरो हो जाएगा सब हफ्ते के दिन। तो वो क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो 500 रुपये की आपने अर्निंग की है वो 500 रुपये एक कस्टमर से आपने ऑलरेडी ले लिया है, जो आपको फ्लोटिंग कैश में दिखता है। तो वो पैसा अकाउंट में आता नहीं है, वो पैसा आपके अर्निंग से माइनस होता है। उम्मीद है भी समझ में आया होगा आपको। और एक वैसे ही आरित रमन्ना करके हैं, उन्होंने दिया हुआ है ऑनबोर्डिंग फ़ीस देना मैंडेटरी है क्योंकि मैं अब ज़ोमैटो कर रहा हूँ। तो मैंडेटरी है, वो तो मैंडेटरी रहता है सबके लिए, लेकिन आप ज़ोमैटो कर रहे हो वहाँ भी आपको ऑनबोर्डिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। बस ये है कि वहाँ पे आपको ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस देना पड़ेगा। दोनों चीज़ सेम है, यहाँ ऑनबोर्डिंग फ़ीस देना पड़ेगा, वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस देना पड़ेगा। दोनों में पैसे कटते हैं। और ये उन्हीं का है, मिस्टर रमन का है, जो अभी मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया है इनको। सारे कमेंट्स उन्हीं के हैं, 4-5 कमेंट्स, और एक लास्ट में और हैं, कुंदन कुमार करके हैं, भाई मेरा 500 काट लिया है। देखो वो 500 रुपये आपका कटेगा, जो भी पैसा स्विगी का ऑनबोर्डिंग फ़ीस होता है वो काटते हैं। ऑनबोर्डिंग फ़ीस वही होती है जो ज्वाइनिंग फ़ीस होता है। देखो 2 पैसा काटते हैं ये, एक तो आपका जो ज्वाइनिंग फ़ीस आपको बताए होंगे 1500, 1600 रुपये या 1200 रुपये जो भी बताया हो ज्वाइनिंग के समय, वो पैसा आपका 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर काटेंगे। चाहे 400 करके काटें, चाहे 300 करके काटें, जैसे काटेंगे उनका हिसाब होता है, काटेंगे लेकिन उतना ही। और ये जो 500 रुपये आपका कट रहा है वो भी उसी ऑनबोर्डिंग फ़ीस का होगा। और दूसरा पैसा एक और काटते हैं सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम से। तो ज़्यादातर 500 रुपये का जो कटता है वो पैसा सिक्योरिटी डिपॉज़िट का होता है, एक ही बार काटते हैं, वो रिफ़ंडेबल होता है। जब आप स्विगी छोड़ोगे परमानेंटली तो आपको वो पैसा रिफ़ंड हो जाता है आपके अकाउंट में। तो उम्मीद है अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे।